हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, बहुत बार पूछा जाता है। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा, पहले इनको परिभाषित कर लेते हैं। अनुगमन वेग क्या है कि जब किसी चालक तार, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चालक तार ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या है, ये चालक तार है और इसको इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। तो अनियमित रूप से गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह तो होता नहीं। जब इनको चालक तार से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, जब इसी चालक तार को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी यानी सेल से जोड़ देते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियमित वेग से गति करने लगते हैं, औसत वेग से गति करने लगते हैं। तो इसी इनके जो औसत वेग होता है इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं। इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिनका नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है, नियमित रूप से गति करते रहते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आप जानते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह तब तक नहीं होगा जब तक बैटरी से नहीं जोड़ेंगे। तो जब बैटरी से जोड़ देंगे तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से, एक औसत वेग से गति करने लगते हैं। उसी औसत वेग को, नियमित वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करने के लिए शुरुआत में हम लिखेंगे क्या कि L लंबाई का एक चालक तार है। क्या है? L लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और T समय में इलेक्ट्रॉन, जब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो T समय में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जाता है और इसका औसत वेग Vd होता है। बस इतना मान लेंगे। और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इतनी बात मानने के बाद फिर आप निकालेंगे, पहले देखिए ध्यान से, L लंबाई का चालक तार है, A क्षेत्रफल है, तो चालक तार का आयतन यदि हम निकालें तो कितना आएगा, चालक तार का आयतन, ठीक है, चालक तार का आयतन लंबाई गुणे क्षेत्रफल, A इंटू L हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई लिख लीजिए। और कह रहे हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है ना। एकांक आयतन समझ रहे हैं, एकांक आयतन मतलब एक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो हम मान लेंगे कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, ध्यान से सुनिएगा। यदि कुल आयतन Al है, एक आयतन में इतना, जैसे एक का पता, एक कलम का दाम 5 रुपये, तो 2 कलम का दाम 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 कलम का दाम 3 पचे 15 हो जाएगा। तो वैसे एकांक आयतन का n है तो Al आयतन का कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, NaL। ठीक है, ये हो गया भैया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। अब संख्या मिल गई तो आवेश भी निकाल सकते हो। तो चालक में उपस्थित आवेश, यही हम निकाल लेंगे क्या, चालक में उपस्थित आवेश, ये नीचे लिखेंगे, चालक में उपस्थित क्या, आवेश। आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NE होता है ना भैया। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है, तो इसी में E से गुणा करना है, NeAL लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये भैया कुल आवेश मिल गया। अब हमको निकालना क्या, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम समय निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। किसके लिए समय निकाल रहे हो भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या लिखेंगे, L लंबाई का चालक तार है, Vd वेग से है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो L दूरी तक आ रहा है कितनी देर में, कितनी चाल से, Vd चाल से। तो समय जो है वो कितना हो जाएगा, क्या हम लिखेंगे, समय एक सिरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा
एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में लगा समय। तो पहुँचने में लगा समय जो होगा वो कितना हो जाएगा, t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यल दूरी तय करेगा और औसत चाल क्या है, वी डी। इतना मिल गया। इसको बना लेते हैं समीकरण 1 और इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, चालक तार में बहने वाली धारा निकाल लो। क्या लिखेंगे, चालक तार में बहने वाली धारा, चालक तार में बहने वाली क्या, विद्युत धारा। चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा क्या हो जाएगी, विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, I बराबर Q अपान T होता है ना भैया। और Q का मान अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, अब मान रख दीजिए तो आएगा क्या, यहाँ से आएगा I बराबर Q का मान लिखोगे N E A L और बटे T का मान क्या लिखोगे, L बटे V D। तो ये L कट जाएगा तो I का मान कितना आएगा भैया, यहाँ से I का मान आएगा N E A, L कट गया और इसी V D को ऊपर कर लो। तो यहाँ से मिल गया क्या, विद्युत धारा का मान। ठीक है, I बराबर यानी EAVD। तो ये भैया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।